भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि केवल आस्था मत करो, केवल किसी की सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो, तुम तर्क करो, तुम सोचो कि इस पृथ्वी पर भगवान है कि नहीं। यदि है तुम्हारे अंदर तो तुम सोचो, और लॉजिकली सोचने का ढंग ये महात्मा बुद्ध ने दिया। महात्मा बुद्ध कोई ईश्वर नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप लॉजिकली सोचिए। समाज और राष्ट्र में अहिंसा, भाईचारगी, शांति और तरक्की के लिए लगातार प्रयासरत रहे प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय छोटू चौधरी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत हमें सदैव प्रेरणा देते रहते हैं। बाईस फरवरी 1926 को जन्मे स्वर्गीय चौधरी ने अपने जीवन काल में सामाजिक कुव्यवस्थाओं और कुरीतियों के खिलाफ सदैव अभियान चलाया और लोगों को जागरूक करने का यत्न करते रहे। विशेषकर युवाओं को एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहे। एक बात है कि आज जी डायरेक्टर, सो इज द इंस्टीट्यूशन, आज जी प्रिंसिपल, सो इज द स्कूल। जिस तरह से हमारा डायरेक्टर होगा वैसे ही हमारा इंस्टीट्यूशन चलेगा। डायरेक्टर के अंदर डिसिप्लिन चाहिए। यदि डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनका मानना था कि युवा शक्ति ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और उस युवा शक्ति का शैक्षणिक, चारित्रिक और नैतिक मूल्यों पर मजबूत होना जरूरी है। भोजपुर जिले के जमुरी उच्च विद्यालय से अध्यापन का कार्य शुरू करने वाले स्वर्गीय चौधरी जीवन पर्यंत शिक्षा को तमाम बुराइयों के खिलाफ लड़ने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते रहे। उनकी सोच थी कि बगैर शिक्षा के उन्नत समाज और राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। नहीं मालूम था कि 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 0 का कंसेप्शन इस दुनिया को मालूम नहीं था। ये पहला व्यक्ति आज भट्ट है जिन्होंने बताया, भट्ट है जिनके नाम पर पहला हमने 16 थी जो एस्टेब्लिश किया, वो आज भट्ट के नाम पर। शिक्षा के अलावा खेल, संगीत, साहित्य जैसी विधाओं में भी उनकी गहरी रुचि थी और इन क्षेत्रों के विकास के लिए वे सदैव तत्पर रहे। उनका मानना था कि समाज के चहुमुखी विकास के लिए हर क्षेत्र में उम्दा शिक्षा की जरूरत है। बहुत प्राचीन से पटना के अंदर हुएनसंग आए, फाहियान आए, जिन्होंने पुस्तकों में पटना के बारे में लिखा। चाइना के रहने वाले थे। आप सम्राट अशोक को जानते होंगे, नाम सुना होगा। बाहर के मुल्कों में सभी जगह, बहुत अधिकांश जगहों में अपने धर्म का प्रचार कराया। छात्रों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों को भी उन्होंने अपने स्तर पर प्रशिक्षित करने की महती जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर उठाया और विक्रम के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में भी अपनी सेवा दी। मैं कहना चाहूँगा कि आज जो आपके सामने मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स या इसी तरह से जो
काम वैज्ञानिक आ रहे हैं। इनकी सोच वैज्ञानिक आउटलुक में छिपी हुई है। आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, उसके पीछे क्या भावना है? उसके पीछे जमीन की भावना है। जमीन कम है, लोग ज़्यादा है। हिंदुस्तान की आबादी आप देखते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि देहातों के अंदर भी किसी के घर में रोशनी जाने लायक नहीं, तो उसमें आपका सहयोग, अपेक्षित सहयोग हमें मिला। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और ख़ास करके सभी को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भाई हैं, मैं सभी के सामने सशक्त नमस्कार करता हूँ। 15 अगस्त 2009 को श्री चौधरी ने महानिर्वाण प्राप्त किया। हमें आशा है कि अखंड सितारे की तरह देवताओं के उस लोक से भी वे हमें निरंतर देख रहे हैं और अपना स्नेहाशीष बरसा रहे हैं।